नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी का ओरिजिनल पेपर जैसा स्पेशल टेस्ट सीरीज। यह वीडियो जो है आपके लिए यहाँ पे असली परीक्षा जैसे प्रैक्टिस सेट कराने के लिए है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्त, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? क्या पृथ्वी का जो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ पे एंटार्क्टिका है दोस्त। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में एंटार्क्टिका देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर की तरह। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? क्या हमारे भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? तो कौन सा था दोस्त? आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है, जिम कॉर्बेट थी। कौन सी थी? जिम कॉर्बेट थी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जिम कॉर्बेट देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे, भारत में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब शुरू हुई थी? क्या भारत में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, 2015 में। कब? 2000 आपके यहाँ पे 15 में शुरू हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न जो आपके यहाँ पे दोस्त रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए टेस्ट सीरीज की तरह है, आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो जाएगी इस वीडियो को। यहाँ पे डेली क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ रहेगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है दोस्त? आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण नाम क्या है? क्या कंप्यूटर में BIOS का जो पूर्ण नाम है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। और हाँ, जिसको भी क्लास का PDF चाहिए होगा दोस्त, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग वहां से व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो आपको यहाँ पे है वो PDF मिल जाएगी और व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पे जो है अप टू डेट मिलती रहेगी दोस्त। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, जल चक्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? क्या जल चक्र में जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? 6 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, समुद्र और जलाशयों में होती है। कहाँ होती है? समुद्र और जलाशयों से होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वीं प्रश्न जो यहाँ पे क्या पूछ रही है, ऐसा है प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर की तरह ऑल सब्जेक्टों का यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? क्या भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो है वो कौन सा था? तो कौन सा था दोस्त? तो 7 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो बी हो जाएगी, आर्यभट्ट। कौन सा था दोस्त? आपके यहाँ पे आर्यभट्ट था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आर्यभट्ट देख पा रहे हैं, इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वीं प्रश्न जो यहाँ पे क्या पूछ रही है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसे क्या होता है? क्या विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसे होती है वो क्या होती है दोस्त? आपके यहाँ पे ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन ओम देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। एक सेट आपके यहाँ पे जो है ऑल सब्जेक्टों की चलती है और बाकी सेट जो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज करके चलती है। और जिसको भी टॉपिक वाइज क्लास करनी होगी तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ पे 9वीं प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो आपको यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर में। कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर में है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्त। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स से। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं दोस्त यहाँ पे, शरीर में किस अंग का कार्य जो है और रक्त को फिल्टर करना होता है? क्या शरीर में से कौन सा अंग जो है वो रक्त को फिल्टर करता है? रक्त को फिल्टर करता है।
यानी कौन करता है, यानी शुद्धिकरण करती है। तो कौन करती है, तो आपके यहाँ पे किडनी करती है। क्या करती है, किडनी करती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन किडनी देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे गुरुदा भी आपके यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, मतलब दे सकता है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। क्या हमारे भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाली राज्य है वो कौन सी है, तो कौन सी है दोस्त, आपके यहाँ पे मेघालय है। कौन सी है, मेघालय है। सारे प्रश्न जो आपके यहाँ पे है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। ऑल सब्जेक्टों का टोटल 50 एमसीक्यू यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से आप यहाँ पे कितना सही कर पाते लास्ट में बता, लास्ट में कमेंट में यहाँ पे आप लोग बता के जाइएगा कि कितना सही कर पाए हैं। तो जिसका आंसर आपको यहाँ पे पहले से ही पता है तो कमेंट में बताते चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। क्या डीएनए का जो पूर्ण रूप होती है वो क्या होती है, तो आपको यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस एसिड होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दोस्त देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, ए होगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस एसिड, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला दोस्त यहाँ पे, वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान कौन देता है। क्या वायु प्रदूषण में जो सबसे बड़ा योगदान है वो कौन देता है, तो कौन देता है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 14 के सी होने वाली है, वाहन देते हैं। कौन देते हैं, वाहन। वाहन यानी आपके यहाँ पे गाड़ी जो है, वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो आपके यहाँ पे वाहन यानी चलने वाली गाड़ियों की होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखिए दोस्त, ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है अपलोडेड होते रहेगा। क्या बोले दोस्तों यहाँ पे, शरीर में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा सेवन किस अंग में होता है। क्या शरीर में ऑक्सीजन का जो सेवन है, शरीर में ऑक्सीजन का जो सेवन है सबसे ज्यादा किस अंग में होती है, तो कौन सा अंग में होता है दोस्त, आपके यहाँ पे मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है, मस्तिष्क में होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन मस्तिष्क देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। क्या हमारे भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे पूछी जाती है। तो ऐसा प्रश्न को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे देख के जाना है, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। क्या बोल रहे दोस्तों यहाँ पे, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो कहाँ है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, गोरखपुर में। कहाँ है, आपको यहाँ पे गोरखपुर में है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न कब देखिएगा, यहाँ पे नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आपको मैं बता दूं नासा का जो मुख्यालय है वो आपके यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी 17 के। अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोले दोस्तों यहाँ पे, कौन सा गैस जो है वो गर्मी को सबसे अधिक रोकता है। क्या कौन सा गैस गर्मी को सबसे अधिक क्या करता है, तो रोकता है, तो कौन सा रोकता है दोस्त, आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है। कौन रोकती है, कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड देख पा रहे हैं। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न कब देखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्या हमारे भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सी है, तो आपके यहाँ पे गोवा है। कौन सी दोस्त, आपके यहाँ पे गोवा है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, गोवा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिसका आंसर पहले से ही पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि हवा का दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। क्या हवा का दबाव मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, क्या होता है, कौन सा यंत्र जो है यहाँ पे प्रयोग होता है, तो आपके यहाँ पे जो है बैरोमीटर होती है। कौन सी होती है, आपके यहाँ पे बैरोमीटर होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करनी है, ऑल सब्जेक्टों का यहाँ पे हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। क्या बोला दोस्तों यहाँ पे, प्रकाश की गति कितनी होती है। क्या प्रकाश की जो गति है वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न कब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह किस अंग में होता है। क्या मानव शरीर में जो सबसे तेज रक्त प्रवाह होती है वो किस अंग में होती है, तो कौन से अंग में होती है दोस्तों, 22 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, हृदय में होती है। कहाँ होती है, आपके यहाँ पे हृदय में होती है। मानव शरीर में सबसे तेज रक्त प्रवाह जो है वो किस अंग में होती है, तो आपके यहाँ पे हृदय में होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। क्या माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपके यहाँ पे 8848 मीटर है। कितनी है, 8848 मीटर है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा।
और एक सेट जो आपके यहाँ पे है वो ऑल सब्जेक्टों का होगा, जो टेस्ट सीरीज की तरह होगा, जैसे आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और बाकी क्लास जो होगी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होगी और टॉपिक वाइज होगी दोस्त, इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, तो चैनल से जुड़े रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत में पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? क्या भारत में पहला परमाणु केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित हुई थी? तो आपके यहाँ पे मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ज्वाइन होना होगा, तो दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्त, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बम का मुख्य घटक कौन सा है? क्या हाइड्रोजन बम का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? 25 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। डिटेरियम होगा इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी डिटेरियम हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपके यहाँ पे डिटेरियम हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी होती है? क्या हमारे शरीर की जो सबसे लंबी नस होती है वो कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे शरीर का जो सबसे लंबी नस होती है वो आपके यहाँ पे बैक्टीरियल होती है। कौन सी होती है? ब्रैकियल होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। ब्रैकियल नस जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है दोस्त, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर की तरह आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। मोर है। कौन सा है? मोर है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। जिसको पहले से आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे दोस्त। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे बृहस्पति है। कौन सी है? बृहस्पति है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, बृहस्पति है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? क्या हमारे भारत का जो सबसे बड़ा झील है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? हमारे भारत का सबसे बड़ा झील आपके यहाँ पे बुल्लर झील है। कौन सा है? बुल्लर झील है। हमारे भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो आपके यहाँ पे बुल्लर झील है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोले दोस्त यहाँ पे, शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? क्या शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण है वो किस अंग में होती है? तो कौन से अंग में होता है दोस्त? आपके यहाँ पे किडनी में होती है। किसमें होती है? किडनी में होती है। बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव है। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर की तरह देख रहे हैं आप दोस्त। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर में रैम का मतलब रैम का जो पूरा नाम होती है वो क्या होती है? कंप्यूटर में जो रैम का पूरा नाम होती है वो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होने वाली है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम का जो फुल फॉर्म होती है दोस्त क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? क्या हमारे भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? तो कौन सा था दोस्त? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो कौन सा था? तो 32 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, जिम कॉर्बेट थी। कौन सी थी? जिम कॉर्बेट थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट थी दोस्त, इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखेगा। अगला प्रश्न को आप देखिए, मानव शरीर में पानी की मात्रा जो है वो लगभग कितनी होती है? क्या मानव शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं कि 60% होती है। कितनी होती है? आपके यहाँ पे 60% होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34, वायु प्रदूषण को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? क्या वायु प्रदूषण को जो मापने वाली यंत्र होती है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्त? 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, स्मोक मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मोक मीटर कहते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, स्मोक मीटर। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या हमारे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बिल्कुल ही नॉर्मल प्रश्न है ये, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है? बिल्कुल ही नॉर्मल प्रश्न है। हम यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो कौन थे दोस्त? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जो पहले है? तो आपका पे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। ये जो है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, शरीर में सबसे छोटा हृदय वाला वलय कौन सा है? क्या शरीर में सबसे छोटा हृदय वलय जो है वो कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्त? तो 37 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, पल्ली पिलरी हो जाएगी, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। पल्ली पिलरी हो जाएगी, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे
डी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, सबसे हल्का धातु कौन सी है? क्या सबसे हल्का धातु जो होती है वो कौन सी होती है? तो आपके यहाँ पे लिथियम होती है दोस्त। कौन सी होती है? लिथियम होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्त। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर की स्टोरेज की मूल इकाई क्या है? क्या कंप्यूटर की स्टोरेज की जो मूल इकाई है वो क्या होगा? तो 39 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। बीट होती है। क्या होती है? बीट होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन बीट देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर ए होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या हमारे भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे आपके यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है और सी होने वाले डॉक्टर वेंकैया नायडू। हमारे भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्त? आपके यहाँ पे डॉक्टर वेंकैया नायडू थे। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, पृथ्वी का कौन सा हिस्सा भारी धातु से बना है? क्या पृथ्वी का ऐसा कौन सा हिस्सा जो है वो भारी धातु से बना है? किससे बना है? भारी धातु से बना है। तो कौन सा हिस्सा है दोस्त? आपके यहाँ पे कोर है। कौन सा है? कोर है। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या हमारे भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी होगी? तो आपको सबको ही पता है कि हमारे भारत की सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दोस्त बता दीजिएगा कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज की तरह आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, जो ऑल सब्जेक्टों का है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और लास्ट में कितना सही कर पाते बता के जाइएगा दोस्त। मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? क्या मानव शरीर में जो रक्त की सामान्य मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्त? 43 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न को देखिएगा, किसी पदार्थ का उष्मा प्रतिरोध गुण क्या कहलाता है? क्या किसी पदार्थ का जो उष्मा प्रतिरोध होती है गुण क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है दोस्त? 44 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। तापीय संधारण कहलाती है। क्या कहलाती है? तापीय संधारण कहलाती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, तापीय संधारण। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? क्या भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुई वो कब हुई थी? तो आपके यहाँ पे 1974 में हुई थी। कब? 1974 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। अगला प्रश्न को देखिएगा, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? क्या हवा में सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है वो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन होती है दोस्त। कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, मानव शरीर में सबसे तेज पाचन किस अंग में होता है? क्या मानव शरीर में सबसे तेज पाचन जो है वो किस अंग में होती है? तो आपके यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर सी होने वाली है। छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? आपके यहाँ पे छोटी आंत में होती है। जिसके यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा बताते चलेंगे। लास्ट में आपके यहाँ पे बता के जाना है दोस्त कि कितना आप सही कर पाए 50 में से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारे भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न अभी आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछ दे तो आप यहाँ पे भुचड़ा जाएगा दोस्तों। मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न को यहाँ पे याद नहीं करते, बट ऐसा प्रश्न जो आप यहाँ पे है वो रेलवे के एग्जाम में जब कभी पूछ देती है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फूल जो है वो आपके यहाँ पे कमल है। कौन सा है? कमल है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा पूछा हुआ प्रश्न आपके यहाँ पे दे सकती है आपके एग्जाम में। क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? क्या हमारे विश्व का जो सबसे लंबा समुद्री पुल है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे जो है जांघाई पुल चीन है। कौन सा? जांघाई पुल चीन है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर डी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है रक्त को संचित करता है? क्या करता है? मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग जो है वो रक्त को संचित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। प्लिया करती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए कि उनका तैयारी जो है बिल्कुल मजबूती तरीके से हो पाए दोस्त। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।